जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे घर की, यानी कि धन भाव की। धन भाव में यदि कोई ग्रह हो तो वो कैसा फल देता है। तो आप सब लोग अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए कि ग्रह कौन सा बैठा है। देखिए, ये होता है पहला घर और ये है दूसरा घर। यहाँ लिखा है चंद्र, यानी कि चंद्र यदि दूसरे घर में बैठा हो, आप अपनी कुंडली में देखिए अगर यदि चंद्र बैठा है तो कैसे फल मिलेंगे। तो क्या होता है, क्योंकि ये परिवार का भाव भी है, तो यहाँ जो है वो अपने परिवार से प्रेम करता है व्यक्ति। धन का भाव है तो धन संचय हो जाता है ना। और जातक जो होता है वो मीठे वचनों को बोलने वाला तथा सुखी रहता है। जातक को सोने चांदी के कार्य से भी लाभ होता है। अब यदि यहाँ पर वो क्षीण चंद्रमा हो, नीच का चंद्रमा हो, या शत्रु के घर में बैठा हुआ चंद्रमा हो, है ना। जैसे यहाँ आप देखिए शनि, भाई 10 नंबर पड़ा हुआ है, 10 मकर, यानी शनि के घर में बैठा हुआ है चंद्रमा, है ना। तो फिर उसमें कैसा जो है फल मिलेगा, तो वो जो है जातक को दुखी कर देता है। जातक दुर्बुद्धि होता है, जातक धनहीन होता है ना। तो इस प्रकार के अशुभ फल उसे प्राप्त होते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे घर में। यदि यहाँ मंगल बैठा हुआ हो तो कैसे फल देगा। तो मंगल अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो जातक जो है वो अपने परिवार से कलह करता है, उसकी पारिवारिक लोगों से नहीं बनती। जातक कटुभाषी होता है, जातक परिवार का विरोधी होता है और कलह पसंद होता है। अगर मंगल यहाँ स्वयग्रही या उच्च राशि में हो, मंगल स्वयग्रही से मतलब क्या है, मंगल 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ 10 लिख रहा है, इसकी जगह 1 लिखा हुआ होता या 8 लिखा हुआ होता, तो मंगल अपने ही घर में यानी स्वयग्रही हो गया, है ना। अब यहाँ अगर 10 लिखा हुआ है तो ये उच्च का मंगल हो गया, है ना। तो यदि स्वयग्रही या उच्च का मंगल हो, है ना, तो वो राजयोग का कारक बनता है। फिर से मैं बताऊंगा, यहाँ 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर लिखा हुआ हो और मंगल यहाँ धन भाव में बैठा हो तो वो राजयोग का कारक बनता है, लेकिन परिवार से कलह रहती है। अगर यहाँ पर मंगल जो है वो पाप युक्त या पाप प्रभाव में हो, या नीच का मंगल बैठा हुआ हो यहाँ पर दूसरे घर में, है ना, तो क्या होता है, तो वो जो है वो संतान के लिए कष्टकारी होता है। क्योंकि देखिए चौथी दृष्टि प्राप्त है, तो 1 2 3 4 ये संतान के भाव पर चौथी दृष्टि डाली, तो क्रूर दृष्टि डाली, तो संतान के भाव के लिए अच्छा नहीं रहता। और साथ ही वो जातक को नेत्र के रोग भी देता है। अब हम बात करेंगे यहाँ दूसरे घर में यदि शुक्र बैठा हुआ हो, है ना, तो वो कैसे फल देगा। तो जब यहाँ शुक्र बैठ जाता है दूसरे घर में तो जातक जो है संपत्तिवान बनता है और अपनी शिक्षा के माध्यम से धन को जो है वो प्राप्त करता है। उसे आभूषणों का, वस्त्रों का, परिवार का, है ना, और व्यवसाय से भी उसे धन का लाभ होता है। अच्छा, ऐसा जातक स्त्रियों को उपहार देने वाला होता है, उस पर उसे वाहन सुख की भी प्राप्ति होती है। अब आ जाते हैं हम, यदि शुक्र जो है वो सूर्य की दृष्टि में हो या फिर सूर्य के साथ यहाँ पर युति कर रहा हो तो जातक को वो जो है नेत्र रोग देता है, या यहाँ अशुभ प्रभाव में हो या नीच का यहाँ होकर यहाँ बैठ जाए तो धन का नाश होता है और परिवार के सुख में भी वो कमी देता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शनि की। यदि शनि यहाँ बैठा हुआ हो दूसरे घर में धन परिवार के भाव में तो कैसा फल देगा। तो क्या होता है कि जब शनि यहाँ बैठा हुआ हो, क्योंकि शनि अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है ना, तो ऐसे जातक को परिवार के सुख की कामना करना छोड़ देना चाहिए।
वो परिवार को छोड़कर कहीं और व्यवसाय के लिए चला जाता है। जातक कम बोलने वाला होता है। जातक को धन मिलने पर भी उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जातक अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करने वाला होता है। ऐसा जातक यदि यहाँ शनि पाप प्रभाव में भी आ जाए तो ऐसा जातक विश्वासघाती हो जाता है। साथियों से भी वो घात करता है। वो दुखी, धनहीन होता है। और यदि राहु की दृष्टि या राहु के प्रभाव में आ जाए तो जातक शराब पीने वाला, नशा करने वाला बनता है। यदि ये दूसरा घर, देखिए पहला घर ये, दूसरा घर ये होता है ना, तो इसमें यदि सूर्य बैठा है, आप अपनी कुंडली में देखिए आपकी में क्या बैठा है। यदि सूर्य बैठा है तो वो क्या फल दे रहा है? तो यहाँ पर जो सूर्य बैठता है दूसरे घर में, वो कुटुंबियों से यानी परिवार के लोगों से विरोध करवाता है। जातक कमज़ोर होता है, शरीर से कमज़ोर, स्मृति वाला होता है, यानी स्मरण शक्ति उसकी कमज़ोर होती है। जातक रोगी होता है। अच्छा, जातक जो है वो स्त्री और संतान के सुख से हीन होता है। अब यहाँ अगर सूर्य नीच राशि में हो जाए, नीच राशि यानी क्या मतलब हुआ? यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ 10 लिख रहा है इसकी जगह यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ हो और सूर्य बैठा हुआ हो, या फिर शत्रु राशि में हो, तो उसे सरकार की तरफ से दंड यानी राज्य की तरफ से दंड में उसका जो है वो धन का नाश हो जाता है। अब यहाँ उच्च का हो अगर सूर्य, यानी कि 1 नंबर लिखा हुआ हो, या स्वग्रही यानी यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ हो और सूर्य बैठा हो, है ना, तो 1 नंबर लिखा होगा तो उच्च का हो गया, 5 नंबर लिखा है तो वो अपने ही घर में यानी स्वग्रही हो गया। तो क्या होता है? तो जातक को सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होता है और सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ अगर दूसरे घर में यहाँ पर बुध बैठा हुआ हो तो क्या होता है? आप अपनी कुंडली देखिए दूसरे घर में क्या बैठा है। यदि बुध बैठा है तो आपको क्या फल मिल रहे हैं? तो जातक जो है वो सच बोलने वाला होगा, विद्वान होगा, स्वच्छ भोजन करने वाला होगा, उत्तम भोजन करने वाला होगा। ठीक है, जातक बातूनी ज़्यादा होगा, बातें ज़्यादा बनाता होगा, ज़्यादा बोलने वाला होगा। जातक साहसी होगा। जातक को संतान का सुख मिलेगा। और यदि बुध यहाँ शुभ प्रभाव में हो तो उच्च पद की प्राप्ति भी वो करा देता है। अब आते हैं अगर बुध जो है पाप प्रभाव में हो या नीच राशि में हो। बुध जो है नीच किस में होता है? 12 नंबर यदि यहाँ लिखा हुआ हो तो बुध नीच का हो गया। तो यदि अगर बुध जो है आपके नीच का हो या पाप प्रभाव में हो तो जातक जो है वो बुरे स्वभाव वाला होता है। जातक की विद्या पूरी नहीं हो पाती और जातक को वायु से संबंधित रोग रहते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि यदि गुरु यानी क्या? बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है दूसरे घर में। आप देखिए आपकी कुंडली में यदि गुरु बैठा है तो कैसे फल मिल रहे हैं? तो जातक जो है वो सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, जातक पे अच्छा धन होगा, धन की कमी नहीं होगी जातक पे। जातक को परिवार का सुख मिलेगा। जातक जो है वो मीठे वचनों को बोलने वाला होगा, इसी कारण वो सर्वप्रिय हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर गुरु होने से जातक अपने पिता की इकलौती संतान हो सकता है अगर अन्य और कोई योग ना बन रहा हो तो। अब यहाँ पर गुरु यदि पाप प्रभाव में हो जाए या नीच राशि में हो जाए, नीच में गुरु किसका होता है? 10 नंबर में। देखिए 4 नंबर में गुरु उच्च का होता है, शुभ फल देगा, और नीच का मतलब हो गया यहाँ यदि 10 नंबर पड़ा हुआ है तो गुरु नीच का हो गया। तो जब नीच का गुरु होगा या पाप प्रभाव में होगा तो क्या होगा? तो जातक को ऋण की स्थिति बनी रहती है, यानी कर्जे की स्थिति में रहता है जातक अपने परिवार का नाश करता है। जातक को पुत्र सुख नहीं प्राप्त होता और जातक अन्य स्त्रियों से संबंध बनाता है।
अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर यदि राहु बैठा हो तो कैसे फल मिलेंगे। देखिए, जब यहाँ आपकी कुंडली में राहु बैठा हुआ होगा तो परिवार से सुख नहीं प्राप्त करने देगा। वो जातक कम बोलने वाला होगा और जातक को धन मिलने पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। धन तो मिलेगा लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती। अच्छा, जातक अपने पिता का धन का उपयोग करने वाला होगा। जातक के जो मित्र होंगे उनसे भी जातक की अच्छी नहीं बनेगी और राज्य के द्वारा भी उसे दंड प्राप्त हो सकता है। अब यदि यहाँ राहु जो है वो उच्च में हो, अपनी उच्च राशि में हो या शुभ प्रभाव में हो तो कुछ अशुभ फलों में कमी आ जाती है। अब हम बात करेंगे केतु। केतु यदि यहाँ दूसरे घर में बैठा है, धन भाव में, परिवार के कुटुंब के भाव में बैठा है तो कैसे फल देगा। तो जब केतु यहाँ होता है तो जातक जो है वो कठोर वचनों को बोलने वाला होता है। ठीक है, जातक का परिवार में कलह रहती है। यदि केतु उच्च का हो यहाँ या अपने ही उच्च का यहाँ पर अगर हो या फिर शुभ प्रभाव में हो तो जातक को उच्च पद की प्राप्ति भी वो करा देता है, जिसे हम राजयोग भी कह सकते हैं। अब यदि यहाँ पाप प्रभाव में हो या पाप कर्तरी में हो, है ना, या पाप ग्रह की दृष्टि में हो तो जातक को वो संतान के लिए कष्टकारी होता है और नेत्रों के रोग देता है। तो हमने बात की दूसरे घर में सभी 9 ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि तीसरा घर, छोटे भाई बहनों का पराक्रम का घर, है ना, उससे हम अपना पराक्रम देखते हैं। उसमें जब 9 ग्रह बैठेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।